जय हिंद दोस्तों। मैं रोशन गुप्ता क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सिंस, फॉर, फ्रॉम का। यह ग्रामर की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका बहुतायत प्रयोग हम टेंस में करते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं निश्चित समय का और समय की अवधि का। इन दोनों में जो अंतर है, अगर ठीक से समझते हैं तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं। निश्चित समय मतलब अगर मैं कहूँ 2 बज रहे हैं तो निश्चित समय है, या मैं कहूँ सोमवार से मैं पढ़ रहा हूँ तो निश्चित समय बता रहा है कि मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ। या मैं कहूँ 2018 से मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ तो ये भी एक निश्चित समय है। अच्छा, मैं यदि कह दूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो ये अवधि है, ना कि निश्चित समय है। यदि मैं कह दूँ कि मोहन 4 दिनों से बीमार है तो ये एक अवधि है, ना कि निश्चित समय है। अच्छा, यदि मैं कहूँ कि श्याम 3 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो 3 साल भी एक अवधि है, ताकि निश्चित समय है। तो निश्चित समय और अवधि में अंतर आपको ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। तो आगे बात करते हैं। सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे सोमवार से, मंगलवार से, 2 बजे से, 5 बजे से, 2005 ईस्वी से। सिंस का प्रयोग टू द पॉइंट होता है। जैसे मोहन 2 बजे से पढ़ रहा है, एकदम निश्चित रूप से बताया, निश्चित समय बता दिया। टू द पॉइंट बात करेगा सिंस हमेशा। अच्छा, फॉर का प्रयोग समय की अवधि को दर्शाने के लिए किया जाता है। अभी हमने पहले बात किया अवधि के बारे में। निश्चित समय नहीं बताएगा, समय की अवधि को बताएगा। जैसे मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है तो 2 घंटे से पढ़ रहा है, अवधि दर्शा रहा है, तो इसमें फॉर का प्रयोग किया जाएगा। मैं कह दूं कि रतन 3 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो ये भी एक अवधि बता रहा है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा? फॉर का प्रयोग होगा। अब जब हम फ्यूचर टेंस में जाते हैं, सारे टेंसों में तो इनका प्रयोग होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन जब हम फ्यूचर टेंस में सिंस, फॉर और फ्रॉम का प्रयोग देखेंगे। सिर्फ फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है समय को दर्शाने के लिए। फ्यूचर टेंस में सिंस के जगह पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। मतलब जहाँ जहाँ सिंस का प्रयोग होता है वहाँ वहाँ फ्रॉम का प्रयोग होगा। जैसे मैंने बात किया था कि मैं 2 घंटे से पढ़ता रहूँगा, तो गा लग गया, मतलब फ्यूचर टेंस है। तो 2 घंटे से मैंने बताया तो ये एक अवधि बताई, अवधि बताएंगे तो इसमें भी फॉर का प्रयोग होगा। फ्यूचर टेंस में भी अवधि के लिए फॉर का प्रयोग होगा, लेकिन निश्चित समय को दर्शाने के लिए वहाँ पे हम सिंस की जगह पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। सिर्फ ये बात ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ सिंस का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस में, वहाँ वहाँ हम सिंस के जगह पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ये इसमें एक बेसिक अंतर है जो स्टूडेंट काफ़ी गलती करते हैं
और हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए।